हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें थ्योरम नंबर 2 जो गिवन है इसको प्रूव करते हैं। एक्चुअली थ्योरम प्रूव करने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को डील करना सीखें। ठीक, ओके। तो 3 सेट्स गिवन है और फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, यू हैव टू प्रूव दैट a minus b intersection c is equal to a minus b union a minus c। मीन्स ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब प्रूव करने के लिए फिर अपने पास जो मेथड्स हैं वो अब यहाँ पे 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स के केस में आपको एबीसी सेट्स लेके वेन डायग्राम बनाया जा सकता है इजीली। चलिए एक बार वेन डायग्राम वाला एस्पेक्ट्स में क्लियर करता हूँ। सपोज मैंने ए बी एंड सी ये 3 ये सेटअप ले लिया, चलेगा? चल जाएगा। ए बी सी। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ये वाला पोर्शन। अब ए से माइनस लेना है, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पोर्शन जो आएगा ए बी और सी, मुझे इस वाले पोर्शन को छोड़ना, पोर्शन ऑफ ए विच इज ओनली इन ए, ओके, नॉट बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ये वाला पोर्शन आना चाहिए, ये पूरा यहां तक, बस इसको छोड़ दे, इसमें यहां तक ये होना चाहिए। दिस इज द बी इंटरसेक्शन। ये प्रूव कर लेते हैं। अब निकालते हैं हम लोग ए माइनस बी। बनाएंगे तो 3 ही भाई। अब ए बी सी, ए माइनस बी द एलिमेंट विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी, मीन्स ये पोर्शन आ जाएगा, बी को छोड़ दो बस। इट इज ए माइनस बी। अब मैं बना लेता हूं ए माइनस सी, ए माइनस सी द पोर्शन ओनली इन ए नॉट इन सी, सी ए ये वाला पोर्शन। अब मुझे इनका यूनियन करना है, ध्यान से देख लो, यूनियन में बस ये वाला पोर्शन छूटेगा, ये वाला जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो रीजन छूट जाएगा। मीन्स इसका यूनियन यदि मैं करता हूं तो इन दोनों का यूनियन बेसिकली इसके इक्वल आ जाएगा। तो वेन डायग्राम से बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, अभी हमने जो सीखा है उस पर काम करते हैं। मीन्स मुझे अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी प्रूव करना है। तो बताएगा कैसे प्रूव करेंगे? मुझे दूसरा टेक्निकल प्रूव करना है, वही x is the subset of y, y is the subset of x, then we can say x equals to y। तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक एलिमेंट x ले ली। अब इसका मीनिंग में क्या लिखूंगा? n x not belongs to a minus।
सॉरी पी इंटरसेक्शन सी। अब पता है यहाँ जो अगली लाइन लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिखूंगा एक्स ए में नहीं, ये तो सही है, एंड यहाँ ध्यान देखो एक्स नॉट इन बी और एक्स नॉट इन सी। क्या मीनिंग हुआ इसका भाई? हमने अभी तक पढ़ा था कि इंटरसेक्शन जब हटता है तब एंड आता है, अब ये और क्यों आ रहा है? तेरी बात बताओ, कोई एलिमेंट बी एंड सी में नहीं है, मतलब यहां नहीं है, तो यहां तो हो सकता है ना भाई, या फिर यहां भी हो सकता है। इसी बात को लिखो बट इट, तो इसको आगे कैसे लिखूंगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और x belongs to A and x not belongs to C। इस बात को मैं कैसे क्लब करूंगा? x belongs to A minus B और x belongs to A minus C। अब ये क्या आ गया और का मतलब? x belongs to A minus B यूनियन A minus C। और इसका मतलब क्या आ गया भाई? यहाँ पे हम लेके चले थे और यहाँ आ गए, इसका मीनिंग आ गया A माइनस B माइनस C, सॉरी A माइनस B इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन A माइनस C। अब क्या प्रूव करेंगे? इसका रिवर्स प्रूव करेंगे। कर दें? कर देते हैं। फिर आप लोगों क्या किया? रिवर्स का मतलब हम क्या लेके चलेंगे? अब लेके चलेंगे A माइनस B यूनियन A माइनस C को। इसमें फिर हमने क्या ले लिया? X ले लिया। इम्प्लाइज में क्या लिखेंगे? X बिलोंग्स टू A माइनस B और X बिलोंग्स टू A माइनस C। अब तो क्या लिखेंगे? X A में है, X B में नहीं, और x a में एंड x c में नहीं। ऐसा नो, इसी बात को यदि मैं आगे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? x a में है एंड x b में नहीं एंड x c में नहीं। और इसी बात को क्या लिखूंगा? x a में है एंड x B इंटरसेक्शन C में नहीं। yes और no। अब इसी बात को मैं लिखूंगा x belongs to A माइनस B इंटरसेक्शन C। और फाइनली यहां मैं लिखूंगा दैट्स वाई A माइनस B यूनियन A माइनस C इज द सबसेट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों से क्या प्रूव कर दूंगा मैं? ये एक दूसरे के इक्वल है। गॉट इट? अच्छा, तो हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? A माइनस, अच्छा वहां पे देखो इंटरसेक्शन था या यूनियन है, B यूनियन C। ये किसके इक्वल लेके आना है? ये आएगा A माइनस B या यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा A माइनस। फिर बात आती है वेन डायग्राम पे प्रूव हो जाएगा, कर लेंगे प्रूव हम लोग इजीली। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग इसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वही पुराना मेथड, उसका एक पार्ट करूंगा मैं, बाकी अब हम लोग सिमिलरली लिख देंगे जैसा कि बुक्स में लिखा रहता है। x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि x A में है एंड B यूनियन C में नहीं है। अच्छा, B यूनियन C में नहीं है, इसका मतलब वो ना तो B में है ना C में है। इसी बात को यहाँ लिखते हैं कि भाई x जो है आपका वो A में है, अच्छी बात है। अब वो x ना तो B में, मतलब इसमें नहीं है, नॉट ना A माइनस, तो ना तो वो B में एंड ना ही वो कहाँ मिलेगा, हमें C में मिलेगा। इस बात को हम लोग यहाँ फिलअप करके लिखते हैं। मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू A एंड
x नॉट बिलोंग्स टू b, और फिर इसको लिख देंगे एंड x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। गॉट इट? अच्छा, इसी बात को जब ऐसा हम लिखते हैं तो समझ जाओ कि x बिलोंग्स टू a माइनस b हो गया, ये वाला पार्ट देख लो। एंड यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a माइनस c आ गया। अब ये एंड कहाँ जाएगा, इंटरसेक्शन, मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस। तो जो मेन पार्ट था हम लोग यहाँ से लेके चले थे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग a minus b union c is the subset of a minus b intersection a minus c। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव करेंगे, रिवर्स प्रूव करेंगे। क्या, तो a minus b intersection a minus c क्या आ जाएगा, ये is the subset of a minus b union c। इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों से क्या कहूंगा मैं, ये दोनों इक्वल। तो ये हम लोगों ने कौन सा पार्ट प्रूव कर लिया, इसका सेकंड पार्ट। तो अच्छा, इनमें याद रखने वाली बात क्या है, सेकंड पार्ट में याद भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में जा रहा है और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में जा रहा है। फाइनली लेते हैं इसका पार्ट थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को। तो ये ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसा लग रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, यू कैन सी, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अप्रूव कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते, तो प्रूव करने वाले जो मेथड अभी हमने देखे उन्हीं मेथड्स पर आएंगे हम लोग, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसको प्रूव करो वैसे। तो वही x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी लेने। अब क्या मीनिंग है इसका, x a में एंड x b माइनस सी में, ठीक है। आगे मैं क्या लिखूंगा, x a में एंड, अच्छा x b माइनस सी में, इसका मीनिंग क्या होगा, मैं लिखूंगा x b में है एंड x c में नहीं। अब इसी बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब इस बात को मैं क्या लिखूंगा, x a में, x a में एंड x b में। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी बताओ, b माइनस सी का बेसिकली मतलब x b माइनस सी में था, तो x b में था, c में नहीं था। एंड यहाँ क्या लिखेंगे, x a में एंड x c में नहीं, ठीक है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, x a में एंड b में तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और एंड सोच के देखो, x a में और c में नहीं, तो क्या इनके इंटरसेक्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अच्छा, ऐसा जो काम हो गया तो क्या कहेंगे, इसमें है और इसमें नहीं, तो याद करो a माइनस बी की डेफिनेशन यही तो थी कि a में मिलेगा b में नहीं मिलेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो यहां से हमने ये क्लियर कर दिया। दैट्स व्हाई वी कैन राइट a इंटरसेक्शन b माइनस c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। और वाइस वर्सा रिवर्स प्रूव कर सकते हैं। फिर फाइनली हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, ओके। अब इसके फोर्थ पार्ट को ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि a इंटरसेक्शन
बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी। तो बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया और सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन इनटू द सिमेट्रिक डिफरेंस यू कैन से। ठीक, फिर एक काम करते हैं, इसमें LHS ले लें। देखिए ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी। यदि मैं आपसे कहूं कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी की डेफिनेशन क्या है, उसी को लिख दो आप। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये लिख देंगे। इस बात को आप एक बार और लिख, ये मैंने यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखो और इसको देखो। मीन्स वी कैन राइट इट इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। yes or no? or you can say, you can write। अब ना ये प्रूव ये करना है, सोच के बता दो इसका मीनिंग क्या है। जब भी मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई x सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ y प्रूव करना है, तो x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स आना चाहिए। यहाँ पे ये सी है, तो ध्यान से देखो x माइनस वाई वाई माइनस एक्स आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। तो हम लोगों ने इजीली ये फोर्थ जो स्टेटमेंट था ये प्रूव कर लिया कि a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ c किसके इक्वल हो गया, वो इसके इक्वल हो गया। तो इजी प्रॉब्लम से हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। थ्योरम्स हमने सीखी और थ्योरम्स का मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सीखा है हमने। ओके, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब इनको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ए एंड बी आर द टू सेट्स एंड यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, देखिए, और हमें से याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए माइनस बी, मैंने बताया भी था पहले, वी कैन राइट इट ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये दोनों क्वेश्चन इसी मैन फंडामेंटल पे बेस्ड हैं। यदि आपने ये क्लियर कर लिया ना, तो ये दोनों क्वेश्चन कितने इजी हैं आप देखो यार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए माइनस बी डैश, मैंने यूज किया और इसको लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होल डैश। यस और नो? व्हाट इज द ए डैश इंटरसेक्शन b dash whole dash? By the property you can say it is the a dash intersection b। yes or no? Now by use the commutative law मैं ये कह सकता हूँ it is the b intersection a dash। and what is the b intersection a dash? this is b minus a। yes or no? ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। yes or no? अब सेकंड को देखना है, a माइनस, यहाँ लिखा हुआ a माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, इस a माइनस बी में ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा a माइनस a इंटरसेक्शन b डैश। अब मैं फिर इसको क्या मान लूंगा, सेकंड एलिमेंट, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा a माइनस किस में गया, इंटरसेक्शन में, और यहाँ पे क्या आएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश का होल डैश। एनी प्रॉब्लम? अब याद करो डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहेगा, वो ये कहेंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन यहाँ पे हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन बी डैश का होल डैश। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ए डैश यूनियन बी। अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आ जाएगा? फाइव, मीन्स यू कैन से ये बन जाएगा फाइव विद द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये प्रूव हो गया। गॉट इट? ओके।